अम्मी जान, मैं पहले बहुत तकलीफें काट के आई हूँ। अब ये सनम जहां का मसला, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप लोग कुछ करें प्लीज। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। देख रहे हैं आप इशफाक, आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं आरफा, हक मेहर की रकम 5 करोड़ रुपए है और इतनी रकम का इंतजाम कैसे कर लूं मैं इतनी जल्दी? इशफाक, आप इस हवेली को बेच दें। ये हवेली नहीं बिकेगी। ऐसी हवेली का क्या फायदा कि औलाद ही खुश नहीं है। आप ऐसा करें कि आप उस खजाने में से 1 मिनट आरफा, महक बेटा तुम जाओ अपने कमरे में और जाकर आराम करो, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डैड। देखो महक बेटा, इस तरह के कामों में थोड़ा वक्त तो लगता है ना, और फिर इतने पैसों का इंतजाम करना है। बस तुम्हें तब तक इतना करना है कि उस सनम जहां को बर्दाश्त करना है। ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। हाँ महक, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम बेफिक्र हो जाओ, जाओ आराम करो। इशफाक, आपने महक को क्यों भेज दिया? आरफा, तुम भी कभी कभी ना बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करते हो। अभी तुम महक के सामने खजाने का राज खोल देती। हाँ, वो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए चुप कर गई थी। बस आप इस मनहूस हवेली को बेचें और 5 करोड़ रुपया सनम जहां के मुंह पर मारे, ताकि मेरी बेटी की जिंदगी में सुकून हो। अरफा, क्या तुम जानती नहीं हो कि इस जगह पर राजा जुगन्नाथ का महल हुआ करता था, जो वक्त के साथ खंडरात में तब्दील हो गया और कुछ खाना बदोश यहां पर आबाद हो गए। अब्बा जी को जब पता चला कि उन खाना बदोशों के पास खजाना है, तो उन्होंने इस हवेली पर कब्जा कर लिया और उन खाना बदोशों को मार दिया। तुम भी इस सब में हमारे साथ शामिल थी, भूल गई हो तुम? हाँ, याद है मुझे। घटिया आदमी, वो खाना बदोश और कोई नहीं, मेरे माँ बाप थे। अच्छा, अगर ये हवेली नहीं बिक सकती तो खजाने में से कुछ हिस्सा बेचकर पैसे सनम जहां के मुंह पर मारें आप। हाँ ठीक है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आज रात को जब ये सब सो जाएंगे तो हम झील से खजाना निकाल लेंगे। अच्छा हुआ मुझे मालूम हो गया कि हवेली तुम्हारे नाम नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि तुम सबको खत्म कर दूंगी, मगर नहीं। अब मैं पहले तुम्हें सड़कों पर रो लूंगी और फिर उसके बाद मौत के घाट उतार दूंगी। एक एक पैसे से मोहताज ना कर दिया तो सनम जहां नाम नहीं मेरा। आनन फानन शानन शू शक शू शक, आगे गाड़ी पीछे शू शक। अम्मा जुगनू, आप आशी, कैसे आना हुआ? रास्ता भूल के आई है या कोई भूल करके आई है? मदद मांगने आई हूं तुझसे। मदद? हाँ बोल, क्या मदद कर सकती हूँ मैं तेरी? मेरी जवानी की वजह दिलबर का जादू था, लेकिन दिलबर अब मर चुका है और मुझे यूं महसूस होता है जैसे आहिस्ता आहिस्ता उसके जादू का असर भी खत्म हो रहा है और मेरी जवानी भी आहिस्ता आहिस्ता ढल रही है। किताबे हयात अब किसी काम की नहीं रही और मुझे डर है
कि ये जवानी, ये हुस्न, ये सब खत्म हो जाएगा अम्मा जुगनू। हाँ, जानती हूँ। आने वाले चांद की 8वीं तारीख को दिलबर के जादू का असर खत्म हो जाएगा तुम पर। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए जुगनू। मेरे पास एक हल है, लेकिन उसके लिए मुझे तेरी मदद की जरूरत है। तू पहले हल बता। मेरे इल्म के मुताबिक हवेली में सनम जहां और मुस्कान की मां की नागमणि मौजूद है। एक बार वो नागमणि मेरे हाथ लग जाए, फिर दिलबर के जादू का असर मुझ पर कभी खत्म नहीं होगा और मेरी जवानी कभी बुढ़ापे का सफर तय नहीं करेगी। तो बोल, मुझसे क्या चाहती हो? मुझे किसी तरह हवेली के अंदर पहुंचा दे। हवेली वाले मुझे पाशी सपेरन के नाम से जानते हैं। एक बार मैं उस हवेली में चली जाऊं, फिर सनम जहां और मुस्कान की मां की नागमणि हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। कौन हो तुम? और हवेली में कैसी घुसी? इधर घुसने की सजा जानती हो तुम? लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। नहीं नहीं बीबी, मैंने तुम्हारी आवाज कभी नहीं सुनी। पहली दफा सुनी है। मैं राबी की बड़ी बहन है। राबी? कौन राबी? मैं किसी राबी को नहीं जानती। कल तेरे हवेली से जाने के बाद मुझे सब कुछ याद आ गया। वो तू ही है वो जो मेरी बहन को अगवा करके ले गई थी। नहीं, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी को गवाह नहीं किया। देख, अगर हम चाहते तो अपने साथ पुलिस ला सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ आने का मकसद तुमसे झगड़ा करना नहीं है। सिर्फ आरफा की छोटी बहन राबी को तलाश करना है। तू बहुत किस्मत वाली है पाशी, बहुत किस्मत वाली। क्या मतलब? आज से 30 बरस पहले मैंने मुस्कान की सास आरफा की बहन को अगवा किया था, और ये बात किसी तरह आरफा को पता चल गई, और वो अपनी बहन को तलाश करते करते मुझ तक पहुंच गई। तो क्या तू उसकी बहन को वापस कर देगी? नहीं, उसकी बहन को वापस नहीं करूंगी। उसकी जगह पे तुझे हवेली भेज दूं। मतलब ये कि मैं तुझे राबी बनाकर हवेली में भेज दूंगी। ये तो कमाल हो गया जुगनू। इस तरह से ना कोई मुझ पे शक करेगा और ना ही कोई उल्टे सीधे सवाल पूछेगा। मैं आराम से वो नागमणि ढूंढ सकूंगी। और तू जितनी देर चाहे हवेली में रह सकती है, ठाट बाट के साथ। इस एहसान के बदले तू जो चाहेगी पाशी तुझे देने के लिए तैयार है। पाशी, जब वक्त आएगा तो अम्मा जुगनू तेरे इस एहसान का बदला ले लेगी। अभी तू जा, मेरे पैगाम का इंतजार कर। आनन फानन शानन शू शक शू शक। लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। खैरियत है? एक कसरती पहलवान जो हर काम ताकत के बल पर करना चाहता है,
एक नाहिल सिपाही जो गुस्से के अलावा और कर भी क्या सकता है। लगता है तुमने हमारी बातें सुन ली है। हाँ मस्तानी, किंग सलाज ने मुझे नाहिल कहकर मेरी ईमानदारी और दयानत को गाली दी है। क्या करना चाहते हो? जब अदालत लगेगी तो मैं चाहता हूं कि सावन को कम से कम मौत की सजा हो, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। हाँ मस्तानी। लेकिन किंग सलाज को मौत की सजा पर आमादा कौन करेगा? तुम करोगे। क्या? किंग सलाज तो हमेशा सावन को ही प्रेफर करते हैं। अगर तुमने मेरा ये काम ना किया तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। हो ना तुम एक बेवकूफ पहलवान जो हर चीज का हल ताकत में तलाश करता है। मस्तानी, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें अपने मलका बना लूंगा। तुम्हारी हंसी कितनी झूठी है। चलो देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत जोर दे रही थी मुझे हवेली से निकलवाने के लिए। देख सनम झा, अपने शौहर की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ भी है और फितरी तकाजा भी, इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो। चलो किचन में जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी का लेकर आओ। क्या? मैं तेरी मुलाजमा नहीं हूँ, जाकर खुद पानी पी। तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा, और अगर तुमने कोई इनकार किया तो तुम्हें डस के खत्म कर दूंगी। अपना काम खुद कर नागिन, और मुझ पर यह फजूल का रोब झाड़ने की जरूरत नहीं तुझे। अच्छा, अभी मानोगे तुम? सनम जा, अगर मैं बरवक्त ना आती तो महक को डस के मार देती। नहीं मुस्कान, मैं तो महक को बस डरा रही थी। इसने मुझे पानी पिलाने से इनकार किया तो मुझे गुस्सा आ गया, तो सोचा कि इसको नागिन बन के थोड़ा सा डरा दूं। बहाने मत बना। तूने मुझसे वादा किया था कि तू हवेली वालों की जान बख्शी करेगी, मगर तूने अपना वादा तोड़ दिया है। अब ये मुकदमा मैं नागदेश की अदालत में लेकर जाऊंगी और वहां तुझे कैद हो जाएगी। मुस्कान, मुस्कान! मेरे खुदाया, किन नागिनों में फंस गई हूं मैं। मुस्कान, 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 तुम बिला वजह बात का बेतंगड़ बना रही हो। मैंने तो सिर्फ महक को डराने के लिए नागिन का रूप लिया था। मैं नाग बादशाह की कसम खा के कहती हूँ। तुम कसम खा रही हो इसलिए तुम्हारी बात मान लेती, लेकिन सनम जहां अगर इस घर में आ गई हो तो अब शराफत से रहो। ये किसे शराफत का सबक समझाया जा रहा है? आपको तो पहले मैंने कहीं देखा हुआ है। क्या नाम था आपका? कुछ अर्सा पहले आपकी हवेली में एक लड़की आई थी जिसके पेट में शदीद दर्द थी और वो बेहोश हो गई थी। ऑफ कोर्स, याद आया मुझे। और फिर आप अचानक गायब भी हो गई थी, राइट? जी हाँ, मैं वही हूँ। मेरा नाम सनम जहां है। सनम जहां? पर सनम जहां तो हमारी बूढ़ी मुलाजमा का नाम था। तो क्या हो गया?
एक नाम के दो लोग नहीं हो सकते। बेवकूफ इंसान। अरे कैसी बदतमीजी से बात करके गई है। और तुम मुझे ये बताओ कमरे में क्या कर रही थी, क्या समझा रही थी इसे? तुम चुप करो तो बताऊं। अच्छा आप बोलो, बताओ। आपके बहनोई है ना सलमान। हाँ, क्या किया सलमान ने? उन्होंने तीसरी शादी कर ली। क्या सलमान ने फिर से शादी कर ली? हाँ, और ये जो बदतमीजी करके गई है ये सलमान की नई बीवी है। What? ऐसा हो चुका है रायान, सलमान सनम जहां से शादी कर चुका है। अगर सलमान ने ऐसा किया हुआ मैं उसे जान से मार दूंगा। सलमान! रायान! सलमान! रायान! सलमान! तुमने फिर से शादी कर ली। ये सलमान का शोर क्यों मचा रखा है? और गिरेबान छोड़ो मेरा। क्या तुमने फिर से शादी की है? पहले मेरा गिरेबान छोड़ो रहे। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बोलो सलमान। हाँ, और 2 और शादियों का भी हक रखता हूं मैं। How dare you? मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी इतनी हिम्मत! I'll kill you, सलमान! ये क्या हो रहा है? रायान? महक, मैं इसे जान से मार दूंगा। I'll kill you! रायान! तुमने अपने भाई को थप्पड़ मारा इस शख्स के लिए? मेरे शौहर की तरफ अगर कोई आंख उठाकर भी देखेगा ना तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। महक, शायद तुम नहीं जानती इसने फिर से शादी कर ली है। मैं सब जानती हूं, और मेरा हस्बैंड एक छोड़ 4 शादियां करे। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? चलो सलमान। मेरे पे हाथ उठाया सलमान की वजह से। अम्मी जान! अम्मी जान, मैं तो खुद बहुत परेशान। महक ने उस धोखेबाज सलमान के लिए मुझ पे हाथ उठाया, अपने इकलौते भाई पे हाथ उठाया जो उसके लिए जान निछावर करता है। सुन रहे हो दादी, क्या हो रहा है इस हवेली में? एक वो बगैरत सलमान है जो सनम जहां से शादी करके उसे यही ले आया है, और एक तरफ हमारी बेटी है जो सलमान की खातिर अपने भाई से बदसलूकी कर रही है। मुझे तो लगता है कि इस हवेली की खुशियों को किसी की नजर लग गई। दादी, आप तो जानते हैं महक मुझसे कितना प्यार करती थी। मेरी बलाएं लेते थकती नहीं थी वो।
और आज उसने मुझसे ऐसा बर्ताव किया जिस तरह मैं उसका भाई नहीं, कोई अजनबी हूं। तुम क्या हिजड़ों की तरह अम्मी जान को मेरी शिकायतें लगा रहे हो? क्या कहा तुमने? महक, होश में तो हो? किस तरह की बातें कर रही हो भाई से? आप खामोश रहें। तुम जाकर अपनी आवारा और बदचलन बीवी को संभालो। मेरा मियाँ क्या कर रहा है क्या नहीं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। महक, तुम हद से गुजर रही हो। फिर बदतमीजी कर रही हो तुम मुझसे। तुम मुकद्दस गाय हो जिसकी मैं पूजा करूं? देख रही हैं आप किस लहजे में बात कर रही है अपने भाई से, और वो भी आपके सामने। मैं ठीक उसी लहजे में बात कर रही हूं जिसमें तुम्हें समझ आती है। तुम उस सलमान के लिए अपने सगे भाई से बदतमीजी कर रही हो। तुम कौन सा दूध के धुले हो? याद है ना, सारिया के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़े गए थे। इन सब घर वालों ने रंगे हाथों पकड़ा था तुम्हें। दाजी, आप रो रहे हैं? बताइए ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही। और कोशिश करना कि आज के बाद मेरे मामलात में दखल मत देना, वरना तुम्हारी बीवी के पोल भी खोल दूंगी। सुना आपने क्या कुछ कह कर गई है मुझे? अम्मी जान, मुझे तो लगता है महक पागल हो गई है। She's lost it. इन घर वालों को पागल ना कर दिया तो मेरा नाम भी सनम जहां नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। इतनी देर कैद में रहने के बाद वाकई इसका दिमाग खराब हो गया। किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा इसे। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी ये लग रहा है। क्या नहीं नहीं दादी, क्या आपने देखा नहीं किस कदर गुस्ताख अंदाज में वो बात कर रही थी? अम्मी जान, आ गई फिर। आप सब लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मैंने रायान के साथ बहुत बदतमीजी की, तो मैं रायान से माफी मांगने के लिए आई हूं। अम्मी जान, महक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अभी कुछ देर पहले तुमने रायान से इतनी बदतमीजी की और अब फिर माफी मांगने आ गई हो। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? मैं तो रायान और सलमान के झगड़े के लिए इससे माफी मांगने के लिए आई हूं। पता नहीं आप क्या कह रही हैं। और अभी जो कुछ कहकर गई हो मुझे, जो बदतमीजी की है, वो तुम्हें याद नहीं है? देखो रायान, अगर तुम्हें मुझे नहीं माफ करना तो वो एक अलग बात है। यूं मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ सनम जा,
क्या हुआ मस्तानी, जब से गई हो कोई खबर ही नहीं दी? क्या सलाज की मजबूत सल्तनत की मजबूत दीवारों में कोई शगाफ पड़ा? सनम जान, मैंने तो चाल चल दी है। सावन और निजात में तख्त की ख्वाहिश उरूज पर है, और निजात तो सावन के खून का प्यासा बन गया है। शाबाश। मैंने एक शातिर चाल चलकर सावन को कैद कर दिया है। वाह, ये तो तुमने कमाल कर दिया। अब तो तुम 1 किलो सोने की मुस्तहिक हो। जब दिल चाहे आकर अपना इनाम ले जाना। लेकिन तुम्हें एक और काम करना होगा। वो क्या सनम जान? तुम्हें निजात को सलाज के तख्त पर बिठाना होगा, और अगर सलाज ना माने तो निजात को भड़काकर सलाज के कत्ल पर आमादा करना होगा। ये नहीं हो सकता सनम जान, निजात कभी भी नहीं मानेगा। ऐसी बात पर वो मेरा भी सर कलम कर देगा। तुम फिक्र ना करो मस्तानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस ऐसा करना कि थोड़ा सा सुहागा लेकर उसको किसी भी मशरूब में मिलाकर निजात को पिला देना। इससे क्या होगा? मस्तानी, सुहागा नेवलों पर इस तरह से असर करता है जिस तरह से इंसानों पर कोई नशावर चीज़ असर करती है। तू एक बार ये करके तो देख, और फिर देखना क्या तमाशा होता है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। सुहागा सल्तनत नेविया की बर्बादी में ही नाग देश की बका है। मैं सलाज को उसके साथियों के हाथों से मरवा दूंगी। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ मुस्कान, कि मुझ में इतनी ताकत कैसे आ गई, और मैं इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हूँ कि मैंने रायान पर हाथ उठाया। महक, वो सब तुमने दानिस्ता नहीं किया, बल्कि तुमसे करवाया गया है। करवाया गया? क्या मतलब? मतलब ये कि सनम जहां ने अपनी ताकत के जरिए तुम्हें अपने काबू में कर लिया था, और तुम वो सब कुछ करती रही जो वो चाहती थी। ऐसे क्या नागिन ऐसा भी कर सकती है? इससे भी ज्यादा कर सकती है। आहिस्ता आहिस्ता तुम सब कुछ जान जाओगी। लेकिन मैं अब रायान से और घर वालों से क्या कहूंगी? वो सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? तुम रायान से अकेले में माफी मांग लेना, वो तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन मुस्कान, मैं उसे कहूंगी क्या? कहना तुम ज़हनी दबाव का शिकार हो गई थी, और इसी डिप्रेशन में न जाने क्या क्या कह गई, तुम्हें नहीं पता। ये ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं रायान को भेजती हूँ। रायान, मैं उस दिन बहुत परेशान थी, और परेशानी में न जाने तुमसे क्या क्या कह गई। बकवास बंद करो। आवारा लड़की। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं आवारा? हाँ तुम। और क्या कहूं? पाक दामन कहूं तुम्हें? कोई भाई अपनी बहन पे इस तरह के इल्जाम नहीं लगाता। मत कहो मुझे भाई। तुम जैसी लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती। मार दूं तुम्हें मैं। रायान! अम्मी जान! अम्मी जान! अब क्या हो गया तुम्हें? रायान ने मुझ पे इंतहाई घटिया इल्जाम लगाए हैं,
और इसने मुझे मारने की कोशिश की है। ये कमरे में मेरा गला दबा रहा था। अगर मैं यहाँ ना आती तो। तुम होश में तो हो महक? मैं तो बहुत देर से यहां पे दादी और अमीजान के साथ बैठा हुआ हूं। जब से तुम मुझसे बदतमीजी करके यहां से गई हो, मैं इस कमरे से बाहर तक नहीं निकला। Are you in your senses? नहीं अमीजान, झूठ बोल रहा है ये। अभी 1 मिनट पहले ये मेरे कमरे में था और इसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। सुंदर, तुम पागल तो नहीं हो गई कहीं? हाँ महक बेटा, रयान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो काफी देर से मेरे पास ही है यहाँ पर। मैं तो इसे समझा रही थी। तुम बेशक दादी से पूछ लो। महक को मारने की कोशिश की। मैंने रयान का रूप धारा जरूर था, लेकिन महक को मारने की कोशिश नहीं की। तो ये बर्फ की टिकोर क्यों? हाँ, मैंने महक को मारने की कोशिश की थी। सनम जहां, तुम्हारी जुबान है या क्या है? जब तुमने अपनी जान बचाने के लिए वादा किया था कि तुम हवेली वालों को कुछ नहीं करोगे, तो ये हरकत, ये सब क्या है? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं मानती हूं कि मैं रहमदिल हूं, लेकिन इतनी नहीं कि तुम गलती पर गलती करती रहो और मैं तुम्हें माफ करती रहूं। सनम जहां, अगर आज के बाद तुमने हवेली वालों को कुछ भी करना चाहा तो तुम्हारी और मेरी जंग है। और याद रखना, उस जंग में जीत मेरी ही होगी। लगता है हवेली वालों को किसी और के हाथों से मरवाना होगा, और इसके लिए सलाद से बेहतर कोई नहीं हो सकता।